तो इस न्यूज के चलते नेचुरल गैस में इतना बड़ा क्रैश हुआ। क्या सोमवार 19 मई को फिर से नेचुरल गैस में क्रैश होने वाला है? भाई ऐसी कौन सी न्यूज है जिसकी वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूँ गाइस? पूरा वीडियो देखिए गाइस, सिर्फ थंबनेल पढ़ के कोई भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू मत बनेगा। पूरा वीडियो देखिए। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नेचुरल गैस में 19 मई को क्या लेवल्स रहने वाले हैं, क्या ब्रेक थ्रू होने वाला है नेचुरल गैस में, पूरे वीक नेचुरल गैस के क्या पॉइंट ऑफ व्यूज, क्या लेवल्स रहेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। वो कौन सी न्यूज है उसका एनालिसिस करके, इंटरप्रिटेशन करके, उसका सेंटिमेंटल इम्पैक्ट प्राइस पे क्या पड़ेगा वो जानने की कोशिश करेंगे। फिर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करेंगे। तो पूरा कंप्लीट वीडियो होने वाला है, कंप्लीट नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है गाइस। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिए शुरू से आखिर तक। आधा अधूरा वीडियो देख के आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आपको कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए पूरा वीडियो देखिए। इंस्टाग्राम पे ठुमके देखने के बजाय प्लीज ये वीडियो पूरा देख लीजिए, आपके ही फायदे की बात होगी। तो सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी को बांध ले, क्योंकि भैया मार्केट मैजिक मंत्रा का विमान उड़ान भरने वाला है और मेरे सारे यात्रीगण मेरे साथ उड़ान भरने वाले। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 8209791938। वही हमें व्हाट्सएप पे कॉल एंड मैसेज करें जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, वही करें, और सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज एंड कॉल ही करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं वो न्यूज के बारे में। तो देखिए, चाइना स्नब यूएस एनर्जी, राइट? ठीक है, यहाँ पे काफी लोग बोल रहे थे कि सर टैरिफ, आपको है ना थोड़ी बारीकी समझनी पड़ेगी। जब अमेरिका चाइना का टैरिफ खत्म हो गया, पहली बात तो 90 दिन तक सस्पेंड रहा है। उसके बाद चाइना ने घोषणा कर दी कि भाई हमारा टैरिफ तो आपने मतलब अमेरिका ने टैरिफ कम कर दिया, लेकिन चाइना अभी भी यूएस से जो नेचुरल गैस एलएनजी लेता है वो नहीं लेगा, जीरो। डिस्पाइट 90 days यूएस चाइना टैरिफ ट्रॉस, Chinese import of US energy products like LNG, oil and coals are expected to remain near zero due। ठीक है ना? अभी भी नहीं लेंगे वो। US LNG remains commercially unavailable into China with a 25% tariff still in place and no recent cargo deliveries। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है गाइस, बहुत बड़ा सेटबैक है नेचुरल गैस की प्राइस के लिए। इसकी वजह से नेचुरल गैस की प्राइस में मुझे लगता है धमा चौकड़ी मचने पूरे वीक। एक दिन का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, एक दिन का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक दिन का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इसमें पूरे वीकली आपको नेचुरल गैस में बमबारी नजर होती हुई आएगी। तो चलिए सीधा आप टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं और टेक्निकल चार्ट पे जानने की कोशिश करते हैं कि टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है। मैं गाड़ी का ऐसी ऑन कर रहा हूँ, जिसको जो बोलना है वो बोले, ठीक है ना? तो पहले मैं आपका यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि भाई साहब टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है, फिर हम बात करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में। तो देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे हमने फ्राइडे को बोला था अगर 288 ब्रीच होता है तो आपको 283 के लेवल्स मिलेंगे, जो कि यहाँ पे मिल चुके हैं गाइस। अभी आने वाले टाइम में क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। देखो सोमवार को क्या रहने वाला है। अब सोमवार को आपको इस तरीके सोचना है। पहले तो मैं बताता हूँ कि मैं एक जनरल आउटलुक दे रहा हूँ। सैटरडे 11:54 हो रहे हैं, उस समय जो तथ्य है मेरे पास, जो फैक्ट्स है, उसके बेसिस पे मैं आपको एनालिसिस करके आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, ठीक है ना? तो बता देता हूँ कि मेरा क्या आउटलुक है। हो सकता है संडे मॉर्निंग को चेंज हो जाए या मंडे मॉर्निंग को चेंज हो जाए, राइट? ओके, तो चलिए पॉइंट ऑफ व्यू दे देते हैं। अगर सोमवार को, आई रिपीट, हालांकि बहुत ज्यादा बीरिश हूं मैं नेचुरल गैस में, लेकिन हमें टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे भी देखना है। तो अगर सोमवार को यहां से 282 ब्रीच होता है, आई रिपीट गाइस, 282 ब्रीच होता है, तो आपको 278 के लेवल्स मिल जाएंगे, 278 के। अगर कल आपको गैप डाउन ही 1 से 2% होता है तो मुझे लगता है कि आपको 275 के लेवल्स मिल सकते हैं, राइट? अब ऊपर की तरफ बता देता हूं मैं आपको। हमको एजम्पशन के बेसिस चलना पड़ेगा गाइस, अंडरस्टैंड? ओके, कभी हमें, हमारे पास ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, कभी हम ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, कभी हमें एजम्पशन के बेसिस चलता है। ऑल बेसिस कंडीशनली, कैसे सिचुएशन, कैसी हालात हो, उसके हिसाब से आपको रिएक्ट करना पड़ता है। ऊपर की तरफ कब तक बुलिश होगा? जब तक ये नो 293 ब्रीच नहीं कर देता गाइस। अगर 293 ब्रीच करता है तो आपको वापस से 297 के लेवल मिल जाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से अब ये बहुत ज्यादा बेरिश हो चुका है एंड आई थिंक ये 275 272 भी आ सकता है। हाई चांसेस इसके बन रहे हैं, लेकिन मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताया है, उसी के हिसाब से आप यहाँ पे एक्ट करिएगा, ठीक है? तो पहला 278, दूसरा 275, रेजिस्टेंस हमारा क्या रहेगा? 293, ठीक है ना? यहाँ देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़े बड़े बड़े हैं, लेकिन क्योंकि कोई उपाय नहीं, जब भी मार्केट वोलेटाइल होता है गाइस, आप जो स्ट्रिक्ट एसएल्स वगैरह है उस पर आप बैक नहीं कर सकते। तो पहले तो मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ, छोटा सा 15 सेकंड का। अभी तो बहुत सारी चीजें बात करनी है आपसे।
दिस चैनल एंड दिस वीडियोस ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दी जाती है। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। आई एम एन इंडिविजुअल जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू देता है, उसके बाद भी आप नहीं मानते एंड मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में आप रियल में ट्रेड करने लगते, तो वो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी होगी, मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ आगे फर्दर वीकली बेसिस का, कि भाई 19 मई से लेके 25 मई का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। देखो सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पे ये देखना है, क्योंकि देखो नेचुरल गैस बहुत ज्यादा वोलेटाइल है ना। हमें जब भी हम वीकली बेसिस एनालिसिस करते हैं या लॉन्गर टर्म के लिए एनालिसिस करते हैं, हमेशा आपको फंडामेंटल एंड वैल्यूएशन पे भी देखना होता है कि भाई फंडामेंटल और वैल्यूएशन क्या आपको बता रही है। तो यहाँ पे जो वैल्यूएशन आपको बता रही है कि ये आपको, देखो वैल्यूएशन तो हाई है, मैं हमेशा बोलता हूँ एनजी की, राइट। तो यहाँ से मुझे लगता है कि आपको फर्दर डाउन साइड जाने के चांसेस है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस एक्सपायरी में या अगली एक्सपायरी में कहीं आपको ये वापस से 240 के आसपास नजर आता हुआ ना दिखे। बहुत हाई चांसेस है अगली एक्सपायरी में। ठीक है, तो हमारे पास कई सारी स्ट्रैटेजी, देखो अभी मैं मई की एक्सपायरी बता रहा हूँ, तो हमारे पास बहुत सारी स्ट्रैटेजी रहती है कि हम जून एक्सपायरी में कर सकते हैं, क्योंकि हमें मई की एक्सपायरी से ही पता चल जाता है। देखिए बहुत सारे आपको सारा संपूर्ण एनालिसिस करना है हर चीज का, टेक्निकल चार्ट, न्यूज, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, सब कुछ कंबाइन करना है ना। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारा एनालिसिस करा ना, कि देखो जो एक एक्सपायरी होती है मई की और जून की एक्सपायरी होती है, दोनों को देख के हमको पता चल जाता है ऑलमोस्ट 90% कि भाई अगली एक्सपायरी में क्या होने वाला। अब आप बोलोगे कैसे, वो बताऊंगा तो काफी सारे लोग यार कमेंट करने लग जाएंगे कि वीडियो लंबा हो गया, वीडियो लंबा हो गया। तो वो अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। तो काफी सारे तरीके होते हैं एक्सपायरी के बेसिस पे, एक वीक पहले एक्सपायरी जब एंड हो रही होती है उसके एक वीक पहले क्या लेवल है और अगली एक्सपायरी में क्या लेवल है, वो आपको इंडिकेट कर देता है बेस्ड ऑन द पैटर्न, बेस्ड ऑन द माहौल की बीरिश है या बुलिश है, आपको पता चल जाता है। ऑन टॉप ऑफ दैट किस तरह की न्यूज किस टाइम पे आ रही है, अगर इन्वेंट्री की न्यूज इस टाइम पे आने वाली है जब आपकी एक्सपायरी के आसपास आने वाली है, देखो मैं सारी डिटेल रिवील नहीं करूंगा, तो उसका अपना एक अलग तथ्य होता है, अलग तरीका होता है, उस हिसाब से प्राइस रिएक्ट करती है। फिर उसके बाद आप टेक्निकल चार्ट देखेंगे, ट्रेंड देखेंगे, न्यूज देखेंगे, और फिर ये सब कुछ करने के बाद भी अगर आप फंस जाते हैं, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, मार्केट में गलत सही कुछ नहीं होता है। कोई अगर ऐसा सोचता है कि उसने सब कुछ एनालिसिस अच्छा कर लिया, टेक्निकल चार्ट कर लिया, नेचुरल गैस कर लिया, अब तो वो सक्सेसफुल रहेगा लॉन्ग टर्म में, ऐसा नहीं होता। गाइस अंडरस्टैंड, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, कि आपने एनालिसिस अच्छा किया है, सब कुछ अच्छा किया है, तब भी आप सक्सेसफुल हो जाएगी। ये मार्केट है भाई। मुझे लगता है कि अगर कोई भी मार्केट में है और 1 साल से भी है, तो वो मेरी बात को कोरिलेट कर पाएँगे कि मार्केट में बहुत सारी चीज़ आउट ऑफ द बॉक्स होती है, जो आपके दिमाग से परे होती है, राइट? हमेशा ध्यान रखिए, एनालिसिस अच्छा करिए, सब कुछ अच्छा करिए। अगर क्लिक नहीं होता है, तो फिर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़। तो अभी हमें फिर क्या है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लगानी पड़ती है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ हम क्यों लगाते हैं और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ हमारी कैसी मदद करती है? सिंपल सी बात है, हमारी चीज़ों को मैनेज करती है। जैसे मैं आपको यहाँ लॉस वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, पहले बताता हूँ, ओनली लर्निंग एंड एजुकेशन समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो हमें लॉस को कैसे मिनिमाइज़ करना है, मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपने 10 में से 8 ट्रेड 10 में से आपने 10 ट्रेड लिए, उसमें से आपके 7 ट्रेड सही गए। अब उसमें बहुत सारे 3 ट्रेड नहीं गए, लेकिन कई बार ऐसा ही होता है, सबके साथ ऐसे होता है कि 7 ट्रेड में जितना आपने कमाया, उतना 3 ट्रेड में जो आपको नुकसान हुआ, वो सब बराबर हो जाता है। कहीं सबके साथ ऐसे ही होता है, राइट? लेकिन मैं अगर बोलूँ कि आप क्या करें, 10 में से 7 आपके सक्सेसफुल रहे, 3 नहीं रहे। जो 3 अनसक्सेसफुल रहे ना, उसको हम किसी तरीके से मैनेज करके, मान लो 3 ट्रेड में आपको, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के हिसाब से बोल रहा हूँ, 1 लाख का नुकसान हो रहा है। अगर मैं उसको इस तरीके से करूँ कि 3 ट्रेड में आपको 1 लाख की जगह 50,000 का ही नुकसान हो, तो आपको 50,000 का ही नुकसान हुआ है, जहाँ 1 लाख का होने वाला है, तो वो 50,000 एक तरीके से फायदा हुआ ना। ठीक है ना? देखो मैनेजमेंट के बहुत सारे तरीके हैं। तो जहाँ पे आपकी रिस्क को मैनेज किया जाता है। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड रिस्क मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, आई विल टेल यू, आई डोंट हैव एनी सर्टिफिकेशन फ्रॉम सेबी। मैं आपको अपने तरीके बता रहा हूँ। कैसे रिस्क मैनेज करनी है ना। एवर कम्स यू कम इनटू द मार्केट, कमोडिटी मार्केट हो या स्टॉक मार्केट हो, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप रिस्क को खत्म कर ही नहीं सकते। कितने ही हाथ-पाँव मार लो, ठीक है? मार्केट को भी पता नहीं होता कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। तो रिस्क को कम किया जा सकता है। आपका जो गोल होना चाहिए कि भाई मैं मेरी रिस्क को कितना ज़्यादा मैनेज करूँ, कितना ज़्यादा कम करूँ, वो मेरे हाथ में। उसके लिए आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ लगानी पड़ती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ बता नहीं पाऊँगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो उन सब चीज़ों को आप मैनेज करिए, है ना? हमेशा इस धुन में मत रहिए कि टारगेट हिट, टारगेट नॉट हिट, एफिशिएंसी 90%, 80%। अगर आप अपने ऊपर इतना प्रेशर बना लेंगे ना, क्योंकि कई बार मार्केट आपको लात मार देगा, न्यूज़ आ गई, लात मार दी, फिर आप डिमोटिवेट हो जाएँगे। आप समझिए, हमेशा हिट और नॉट हिट में अगर आप रहेंगे, देखो हिट हो गया तो अच्छी बात है, नॉट हिट में आप उदास हो जाएँगे तो कोई मतलब नहीं है। आपको चीज़ें मैनेज करना आनी चाहिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म का खेल खेलना है, लॉन्ग टर्म का घोड़ा बनना है, ठीक है? और अपने आप से सीखना, सब कुछ करना है, तो आपको ये मैनेज करना पड़ेगा। जिस दिन आपको मैनेजमेंट आ गया,
जिस दिन आप वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में निकलने लगे, आपका गोल ये होना चाहिए कि अगर मैं फँस गया, तो इसको कैसे मैनेज करूँ कि जितना मुझे नुकसान हो रहा है, उसका बहुत कम परसेंट नुकसान हो। ये आपने सीख लिया, सही बता रहा हूँ। तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता मार्केट में। सबसे पहले अच्छा एनालिसिस करिए और फिर स्ट्रैटेजी लगाइए ताकि अपने आप को बैक करें आप। हम नॉर्मल लाइफ में भी लगाते हैं ना यार, नहीं लगाते क्या? आप अपनी वाइफ को पैसा देते हैं, आपकी वाइफ वो स्ट्रैटेजी लगाती है, राइट? कि आज मुझे इतना करना है, सब्जी में इतना करना है, बजट का इतना करना है, मेरे बेटे का एलआईसी करना है, मेरे बेटे का इंश्योरेंस पॉलिसी करना है। हम इंश्योरेंस पॉलिसी वालों को इतना पैसे दे देते हैं, राइट? है ना? हम स्ट्रैटेजी लगाते हैं ना हमारे बच्चों के लिए, उसके लिए, ये भी स्ट्रैटेजी हो गई ना। हाँ भाई, कहाँ प्रॉपर्टी लेनी है, कहाँ एसआईपी करनी है, ये भी हम छोटी-छोटी चीज़ों में इतनी वो लगाते हैं हर चीज़ में, जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं स्ट्रैटेजी की। एसआईपी वो लोग करेंगे, हाँ, हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट? लेकिन वहाँ हम उतना सोचते हैं, लेकिन जब मार्केट में आप लाखों रुपए लगाते हो यार, हाँ, वहाँ पे बिल्कुल नहीं सोचते हो। हैं? तो ये तो गलत बात है ना, मुझे बताइए गलत बात है या नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो गाइस जागो, जागो भाई जागो, ग्राहक जागो। बिल्कुल जागो यार, पूरा एनालिसिस करेंगे। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ चार्ट नहीं, न्यूज़ भी देखेंगे, चार्ट भी देखेंगे, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ भी देखेंगे, हिस्टोरिकल पैटर्न भी देखेंगे, ट्रेंड भी देखेंगे, सब कुछ करेंगे भाई साहब। हमारा लगा है पैसा भाई, बहुत मेहनत से कमाते हैं। देखो अभी पसीना आ रहा है, मैं कार में बैठा हूँ। सोचो वीडियो बनाते हुए मुझे पसीना आ रहा है, तो आप सोचो कि पैसा कमाने में कितना पसीना आता होगा गाइज़। मैं ये कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, ये रियल फैक्ट है गाइज़। इम्प्लीमेंट करिए, आपकी अगर माइंडसेट अगर सही रहेगा, आपका सोचने का तरीका अच्छा रहेगा, तो आप ट्रेडिंग भी अच्छे तरीके से करते हैं। वो बोलते हैं ना, अगर आपको भगवान की पूजा करनी है, तो आपको हाथ धो के आना है, मुँह धो के आना है, नहा के आना है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब आप नहा के आते हो तो शुद्ध हो जाते हो, राइट? फिर आप अच्छा-अच्छा सोचते हो, राइट? और फिर अच्छा-अच्छा सोचते हो तो आप तरीके से पूजा कर पाओगे, भगवान प्रसन्न होंगे। मार्केट को भी भगवान देवता मानिए भई, मार्केट में भी नहा के आइए, नहा के मतलब यहाँ पे नहा के आने का मतलब पूर्ण नॉलेज लेके आइए और फिर विधिवत प्रणाम करिए मार्केट को। तो मार्केट भी आपको भगवान की तरह छप्पड़ फाड़ के देगा। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा गाइस। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ गाइस, लाइक चाहिए मुझे, कम से कम 200 लाइक चाहिए इसमें मिनिमम टू मिनिमम, और कम से कम 4000 व्यूज़ चाहिए प्लीज़ गाइस। ओके, बहुत मुश्किल से वीडियो बनाया। और अगर गाइस आप हमें आर्थिक मदद देना चाहते हैं, तो जब भी आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो में लाइक शेयर का बटन होता है, थोड़ा-सा स्क्रॉल करोगे तो एक सुपर थैंक्स का ऑप्शन आएगा। वहाँ पे क्लिक करके आपको हम 100, 200, 300 रुपए जो भी आप आर्थिक मदद देना चाहें, वो आप हमें दे सकते हैं। With this nice, full and novel thought, this is Ajay and signing off, guys. Bye bye.